नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बियॉन्ड द टेल्स में, जहां हर दिन हम आपको ले चलते हैं एक नई कहानी के सफ़र पर। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये वो शख्सियत है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से हमें कुछ खास सिखाया है। चाहे वो इतिहास के पन्नों में दर्ज नाम, देश के गुमनाम हीरो, कला और विज्ञान के चमकते सितारे, या फिर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बदलाव लाने वाले लोग। यहाँ हर कहानी के पीछे छुपे राज और संघर्ष से आप रूबरू होंगे। तो अगर आप भी इंस्पिरेशन, ज्ञान और दिलचस्प कहानियों के दीवाने हैं तो जुड़िए हमारे साथ। यह है बियॉन्ड द टेल्स, जहां हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक नया नज़रिया है। झारखंड के खूबसूरत जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा जादूगोड़ा। एक समय ये जगह प्रकृति का अनमोल तोहफा थी। लेकिन आज यह इंसानी लालच और विकास की कीमत चुकाने का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुकी है। यह जगह भारत की परमाणु ऊर्जा के सपने का आधार है, लेकिन उस सपने की कीमत यहाँ के लोग और पर्यावरण चुका रहे हैं। भारत का परमाणु सपना जादूगोड़ा की ज़मीन से जुड़ा है। यहाँ के यूरेनियम खदानों से निकलने वाला अयस्क देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रगति का कीमत कौन चुका रहा है? यहाँ की हवा, पानी, मिट्टी और यहाँ तक कि लोग भी रेडियोधर्मिता यानी रेडिएशन के जहर का शिकार हो रहे हैं। बच्चों में जन्मजात विकृतियाँ, कैंसर, बांझपन और समय से पहले मौतें यहाँ के लोगों की सच्चाई बन गई हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जादूगोड़ा का वो काला सच जिसे बड़े बड़े विज्ञापनों और विकास के वादों के पीछे छिपा दिया गया। हम आपको बताएंगे कि कैसे खदानों से निकलता रेडियोधर्मी कचरा न सिर्फ यहाँ की ज़मीन बल्कि यहाँ के भविष्य को भी जहरीला बना रहा है। 2032 तक भारत 63 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने की योजना बना रहा है, जिससे ऊर्जा पर निर्भरता कम होगी और देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। लेकिन कहते हैं प्रगति की कीमत चुकानी पड़ती है। झारखंड के पूर्वी इलाके में स्थित जादूगोड़ा इसी कीमत का नाम है। यह छोटा सा इलाका दुनिया के सबसे बेहतरीन यूरेनियम अयस्क मैग्नीशियम डाइयूरेनेट का घर है, जो भारत के परमाणु सपने का ईंधन है और जादूगोड़ा के लोगों के लिए एक बुरे सपने जैसा। यह खतरनाक ईंधन धीरे धीरे यहाँ रहने वाले आदिवासियों की पूरी पीढ़ी को खत्म कर रहा है। जादूगोड़ा की लक्ष्मी दास ने 3 बार गर्भपात का दर्द झेला और 5 बच्चों को जन्म के 1 हफ्ते के अंदर खो दिया। जब उनकी 9वीं संतान गुड़िया बची तो उन्होंने खुद को भाग्यशाली समझा, लेकिन जल्द ही पता चला कि गुड़िया को सेरेब्रल प्लासी है और वह जिंदगी भर बिस्तर पर ही रहेंगी। 2012 में गुड़िया की मौत हो गई, लेकिन उसकी यादें एक गहरा घाव छोड़ गई। लक्ष्मी जैसे हालात यहाँ की कई महिलाओं के हैं। जादूगोड़ा के लिए रेडिएशन के कई तरह से शिकार हो रहे हैं। यहाँ की यूरेनियम खदान और मिलिंग ऑपरेशन से धूल और रेडॉन गैस निकलती है, जिसे सांस के जरिए अंदर ले लिया जाता है और शरीर के अंदर रेडिएशन होता है। यूरेनियम अयस्क खुले ट्रकों में खराब सड़कों पर ले जाया जाता है, जिससे रेडियोधर्मी कचरा सड़कों पर गिर जाता है। खदान से निकला कचरा, टेलिंग्स, बहुत अधिक रेडियोधर्मी होता है और इसे बिना ढके और बिना सुरक्षा के तालाबों में डंप किया जाता है। ये तालाब रेडॉन गैस और गामा रेडिएशन छोड़ते हैं। तालाबों के पास के गांव सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। सूखे के मौसम में तालाबों से उड़ती धूल गांव में फैल जाती है। बारिश के मौसम में रेडियोधर्मी कचरा पास की नदियों और नालों में बह जाता है, जिससे गांव वाले उस पानी का इस्तेमाल नहाने, पीने और मछली पकड़ने में करते हैं। IDPD इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के एक अध्ययन के अनुसार यहाँ बच्चों में जन्मजात विकृतियाँ बढ़ रही हैं, बांझपन के मामले ज़्यादा हो रहे हैं और कैंसर से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। खदानों के पास रहने वाले लोगों की औसत उम्र घटकर 62 साल से भी कम हो गई है। जापान के क्योटो विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में भी पाया गया कि टेलिंग्स तालाबों और आसपास के इलाकों में यूरेनियम का भारी प्रदूषण है। जादूगोड़ा में 1 लाख टन से ज़्यादा परमाणु कचरा टेलिंग्स तालाबों में जमा है, जो जहरीली गैस और रेडिएशन छोड़ता है। यह कचरा लाखों सालों तक खतरनाक बना रहेगा।
इस कचरे ने पानी, मिट्टी और खाने की चीज़ों को दूषित कर दिया है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL जो इन खदानों को चला रही हैं, स्थानीय लोगों की समस्याओं को मानने से इनकार कर रही है और जादूगोड़ा और अन्य जगहों पर नई खदानें खोल रही है। कंपनी को लोगों की मांगों का सम्मान करना चाहिए। रेडियोधर्मी सामग्री को संभालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन करना चाहिए और पीड़ितों को सही इलाज कराना चाहिए। जादूगोड़ा, जिसका अर्थ है जादू की भूमि, एक समय में सुंदर जंगलों, पहाड़ों और मेहनती आदिवासी लोगों का बसेरा था, लेकिन अब यह एक इंसानी नर्क बन गया है। यहाँ के लोग अपनी हाल पर छोड़ दिए गए हैं और विकास के नाम पर उनकी बलि दी जा रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाएं, प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाएं और मुआवजा। जादूगोड़ा में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं वाले केंद्र खोले जाएं, जहां रेडिएशन से संबंधित बीमारियों का इलाज संभव हो। प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए, जिसमें चिकित्सा व्यय और आर्थिक सहायता शामिल हो। प्रत्येक परिवार का स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाए और रेडियोधर्मी प्रभावों की निगरानी के लिए नियमित परीक्षण हो। प्रभावित समुदाय को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में शामिल किया जाए। दूसरा, पर्यावरण सुरक्षा। कचरे के लिए उच्च सुरक्षा वाले बंद तालाब बनाए जाएं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संरक्षित किया जाए। दूषित पानी और मिट्टी की सफाई के लिए रेमिडिएशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। रेडियोधर्मी तालाबों के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वासित किया जाए। खनन क्षेत्रों में वनीकरण अभियान चलाकर पर्यावरण को पुनर्जीवित किया जाए। तीसरा, सख्त नियम। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन। रेडियोधर्मी खनन और कचरे के प्रतिबंधन में IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रभावों की निगरानी के लिए स्वतंत्र और पारदर्शी संस्थाएं स्थापित की जाएं। खनन कार्यों का नियमित निरीक्षण और ऑडिट हो। चौथा, जवाबदेही। सरकार और कंपनियों को स्थानीय समुदायों की मांगों को सुनना होगा। खनन से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय को शामिल किया जाए। प्रभावित लोगों के लिए नियमित बैठकें आयोजित हों, जहां वे अपनी समस्याएं रख सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को रेडियोधर्मी प्रभावों और उसके बचाव के उपायों की जानकारी दी जाए। हम विकास के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन इसे जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। जादूगोड़ा के लोग और पर्यावरण हमारे विकास के सपने की कीमत नहीं बनने चाहिए। ये विचार न केवल एक संवेदनशील मुद्दे पर आपके दृष्टिकोण को मजबूत करेंगे, बल्कि समस्या का समाधान खोजने की दिशा में भी योगदान देंगे। जादूगोड़ा के लोगों और पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार, कंपनियों और नागरिक समाज को एकजुट होकर काम करना होगा। यह केवल जादूगोड़ा की समस्या नहीं है, बल्कि यह सवाल है कि क्या हम प्रगति के नाम पर अपने पर्यावरण और लोगों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह आवाज़ सरकार और बड़ी कंपनियों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही नीचे अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।